नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त नई कहानी लिखी जा रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले अचानक एक निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री ने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक उम्मीदवार है या फिर दिल्ली से रचा गया कोई बड़ा राजनीतिक खेल। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अचानक एक नाम सामने आता है और सियासी गलियारों में खलबली मच जाती है। ये नाम है सतीश नांदल का, एक ऐसा उम्मीदवार जो किसी पार्टी का आधिकारिक चेहरा नहीं, लेकिन उसकी एंट्री ने पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया है। सियासी सूत्रों की माने तो इस पूरी कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले एक केंद्रीय मंत्री ने इस पूरी रणनीति की प्लानिंग की और फिर इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए हरियाणा के एक निर्दलीय विधायक को जिम्मेदारी दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है या फिर कांग्रेस के भीतर की नाराजगी को बुनाने का बड़ा दांव। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन की मध्यस्थता गन्नौर के निर्दलीय विधायक और होटल व्यापारी देवेंद्र कादियान ने की। कहा जा रहा है कि जब कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर अंदरूनी खींचतान शुरू हुई तो दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने इस मौके को तुरंत भांप लिया और फिर तलाश शुरू हुई एक ऐसे चेहरे की जो निर्दलीय हो लेकिन राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो। तभी सामने आया सतीश नांदल का नाम। बताया जा रहा है कि कादियान ने ही नांदल का नाम केंद्रीय नेताओं के सामने रखा और जैसे ही हरी झंडी मिली नांदल को तुरंत चंडीगढ़ बुलाया गया, जहां निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर उनके नाम पर अंतिम मोहर भी लगा दी गई। अब जरा समझिए कि इस पूरी कहानी की असली शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी थी। हरियाणा कांग्रेस के कई नेता अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि उम्मीदवार लोकल जरूर होगा लेकिन फैसला दिल्ली करेगी। इसी बीच पूर्व विधायक रावदान सिंह का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन अचानक तस्वीर बदल गई और कांग्रेस हाईकमान ने करमवीर बुद्ध के नाम पर मोहर लगा दी। जहीं से शुरू हुआ सियासी असंतोष और यही असंतोष अब इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है। सतीश नांदल की उम्मीदवारी ने इसलिए भी सबको हैरान कर दिया क्योंकि उनके नामांकन पत्र पर 3 निर्दलीय और 7 बीजेपी विधायकों ने प्रस्तावक के तौर पर साइन भी कर दिए। यानी मैदान में उतरने से पहले ही 10 विधायकों का खुला समर्थन मिल गया। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव का गणित बेहद दिलचस्प है। अगर इनेलो उनका समर्थन करती है तो जीत के लिए 9 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी और अगर इनेलो साथ नहीं आती तो ये संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये वोट आएंगे कहां से, और जवाब सीधा कांग्रेस से। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक माहरों का मानना है कि इस चुनाव में असली उम्मीदवार कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी पर टिकी है और कांग्रेस के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहती है तो ये चुनाव एक तरफा भी हो सकता है। यानी हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सियासी रणनीति और अंदरूनी असंतोष का भी इम्तिहान बनने जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि 14, 15 और 16 मार्च तक सभी को चंडीगढ़ में ही मौजूद रहना है। इन 3 दिनों में पार्टी लगातार मीटिंग करेगी और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी साफ है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे समीकरण को बदल सकती है और यही वजह है कि हर विधायक पर नजर रखी जा रही है। अब इस चुनाव से जुड़ा एक अहम कानूनी पहलू भी समझिए। कानूनी जानकारों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवारों को व्हिप जारी नहीं कर सकती, क्योंकि ये चुनाव विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना जाता। यानी हर विधायक अपनी मर्जी से वोट देने के लिए आज़ाद है। हालांकि पार्टी
डिसिप्लिनरी कार्रवाई जरूर कर सकती है, लेकिन इससे विधायकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि राज्यसभा चुनाव अक्सर सियासी रणनीति और क्रॉस वोटिंग का सबसे बड़ा मैदान बन जाते हैं। तो हरियाणा की राज्यसभा सीट पर होने वाला ये मुकाबला अब सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये पूरी तरह से सियासी रणनीति, अंदरूनी खींचतान और राजनीतिक दांव-पेच का बड़ा इम्तिहान बन गया है। जहां एक तरफ पार्टियों की आधिकारिक लाइन और नेतृत्व का फैसला है, तो दूसरी तरफ विधायकों के भीतर चल रही नाराजगी और असंतोष भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अब सबकी नज़र इसी पर टिकी है कि क्या निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल इस सियासी खेल में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, या फिर आखिरी वक्त पर पूरा चुनावी गणित ही बदल जाएगा और जीत की बाजी किसी और के हाथ में चली जाएगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।